बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मैथ के साथ मैं हूँ जुनेद हुसैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट थ्योरम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है इसका सेकंड थ्योरम। थ्योरम 12.1.2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1.1। यानी ये जो थ्योरम है ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब ये उसका उलट है, अक्स है। अगर फर्स्ट थ्योरम को हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो फर्स्ट थ्योरम में हमने किया था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये हमने प्रूव किया था कि कोई लाइन सेगमेंट हो, उसके राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट उसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होता है। ये प्रूव करना था और ये हमने प्रूव किया था कि वो पॉइंट जो है अगर राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट हो तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले या बराबर फासले पर होता है। तो इसी तरह से अब सेकंड थ्योरम के अंदर हमारे पास है उलट है उसके, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। यानी एक पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है, यानी बराबर फासले पर है। यानी ये जो पी पॉइंट है, पी से ए तक, पी से बी तक डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। प्रूव हमने ये करना है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। प्रूव ये करना है कि क्या वो उस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो पॉइंट उस पर आता है या नहीं आता। यानी वो जो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है वो राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है, वाक़ई है या नहीं है। ये प्रूव करना उलट है फर्स्ट थ्योरम का। तो अब ये पॉइंट जो हमारे पास P गिवन है ये राइट बाइसेक्टर पर तब होगा जब ये जो जहाँ पर ये वाक़ई है, जिस लाइन पर या लाइन सेगमेंट पर ये वाक़ई है, अगर ये लाइन उस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी एंगल जाकर यहाँ पर 90 का बनाए और इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर फासलों में भी तकसीम करे, यानी ए से सी तक डिस्टेंस और बी से सी तक डिस्टेंस इक्वल हो, तो फिर ये जो हमारे पास पी पॉइंट है ये इसके बाइसेक्टर पर होगा। तो थ्योरम के अंदर हमने पहले भी प्रीवियस उसमें भी ये डिस्कस किया था कि एक थ्योरम जो है उसके आपके पास जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है वो गिवन होता है, सेकंड प्रूव होता है, थर्ड कंस्ट्रक्शन होती है, फिर प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट और रीजंस ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें जो इस थ्योरम के अंदर कहा हुआ है, तो थ्योरम में ये कहा हुआ है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो गिवन में ये लिखेंगे ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी इज सच दैट, पॉइंट पी जो है वो इस तरह से है कि पी ए कांग्रेंट पी बी, यानी पी से एक एंड पॉइंट तक डिस्टेंस और पी से दूसरे एंड पॉइंट तक डिस्टेंस इक्वल है। तो ये गिवन में हमने लिख दिया कि पी ए पी बी, यानी वो पॉइंट एक एंड पॉइंट तक दूसरे एंड पॉइंट तक बराबर फासले पर है। प्रूफ के अंदर हमने ये करना है द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो पी पॉइंट है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है या नहीं है, ये प्रूव करना है। तो राइट बाइसेक्टर पर तब वाक़ई होगा जब ये यहाँ पर एंगल जाकर इस लाइन सेगमेंट पर एंगल 90 का बनाए दोनों साइड्स पर और इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि ट्राई एंगल बनाने के लिए, क्योंकि ट्राई एंगल्स बनेगी तो इनको कांग्रेंट प्रूव करेंगे। ज्वाइन पी टू सी, पी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन होती है। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो सी है, सी क्या है, सी ए बी का मिड पॉइंट है, दरमियानी नुक्ता है। इसका मतलब है ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि सी जो है वो दरमियानी नुक्ता है इन दोनों का। प्रूफ के अंदर आते हैं। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट, रीज़न, बयानात, दलाइल। यानी कोई भी अगर आप बयान देते हैं तो उसके आपको रीज़न भी देनी पड़ेगी कि क्यों इक्वल हैं ये, या ये एक चीज़ दूसरे से क्यों बड़ी है, छोटी है। तो उसकी अगर रीज़न देंगे तो फिर उसको मान सकते हैं, अदरवाइज़ उसे रिजेक्ट होगी। तो ट्राई एंगल जब हमने पी को सी के साथ ज्वाइन किया तो ट्राई एंगल्स हमारे पास बन गई दो। एक ट्राई एंगल बनी ए सी पी, सेकेंड ये ए सी पी एक ट्राई एंगल है, ट्राई एंगल ए सी पी। सेकेंड ट्राई एंगल हमारे पास है ट्राई एंगल बी सी पी। इन दोनों का आपस में मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कांग्रेंट प्रूव करेंगे। अब ये हमें पता है कि ट्राई एंगल्स के 6 हिस्से होते हैं, 3 इसके एंगल होते हैं और 3 इसकी साइड्स होती हैं।
ट्राइंगल कांग्रेंट तब होती हैं जब उसकी कोई सी दो ट्राइंगल की कोई सी तीन हिस्से इक्वल हो जाएं, दो साइड्स एक एंगल हो जाए, दो एंगल एक साइड हो जाए, या तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, या तीनों साइडें इक्वल हो जाएं, तो वो कांग्रेंट होंगी। तो सबसे पहले हमने कहा गिवन में सबसे पहले पी ए कांग्रेंट पी बी। अब ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी है, एक ट्राइंगल पी ए, इसकी कोरिस्पोंडिंग पी बी है। तो हमने कहा पी ए कांग्रेंट पी बी। रीज़न क्या देंगे गिवन, क्योंकि ये हमें मालूम था थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसमें यही तो कहा हुआ था एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो पी पॉइंट है वो उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर। फिर इसी तरह ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं उनमें पी सी एक ट्राइंगल में भी यूज़ हो रहा है, पी सी दूसरी में भी यूज़ हो रहा है, तो पी सी कांग्रेंट पी सी। रीज़न इसकी देंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों में मुश्तरक है, एक ही है। फिर ए सी कांग्रेंट बी सी, ए सी और बी सी दोनों कांग्रेंट हैं। क्यों कांग्रेंट हैं? क्योंकि ए सी एक की साइड है, उसी की कोरिस्पोंडिंग दूसरी ट्राइंगल में जो साइड है बी सी है। ए सी और बी सी इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये जो सी पॉइंट था ये इसका मिड पॉइंट था, तो ए सी और बी सी बराबर होंगे अगर ये मिड पॉइंट है। तो ए सी कांग्रेंट बी सी। रीज़न देंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन के अंदर किया था, अमल में किया था, कि कहा था कि जॉइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो सी है ये ए बी का मिड पॉइंट है। अब तीनों साइडें बराबर हो गई, यानी ये पी ए इसके अपनी कोरिस्पोंडिंग साइड की इक्वल हो गई, ए सी बी सी की इक्वल हो गई, पी सी दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कांग्रेंट हैं, ये दोनों ए सी पी और बी सी पी। सो ट्राइंगल ए सी पी कांग्रेंट ट्राइंगल बी सी पी। रीज़न देंगे साइड डॉट साइड डॉट साइड, क्योंकि तीन साइड्स इक्वल प्रूव की हैं। अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हैं। अगर ट्राइंगल्स कांग्रेंट हों, बराबर हों, तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल पी ये एंगल पी ए पी सी इक्वल होगा एंगल पी बी सी के। लेकिन हमने जो प्रूव करना है इस एंगल को करना है कि यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। तो इसी तरह से पहले इन दोनों को कांग्रेंट प्रूव किया, फिर हमने कहा कि एंगल ए सी पी कांग्रेंट एंगल बी सी पी के दोनों एंगल जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? रीज़न अब दे सकते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल, क्योंकि हम इन ट्राइंगल को कांग्रेंट पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो जो इसके कांग्रेंट ट्राइंगल होते हैं उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ए सी पी, ये जो ए सी पी यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का अगर हम सम लें, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, एक ही लाइन पर जो एंगल होता है या लाइन सेगमेंट पर जो एंगल होता है 180 होता है। तो हमने ये कहा कि एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि इसका सम जो है वो इक्वल आ रहा है 180 के, तो सप्लीमेंट्री एंगल। फिर हमने कहा ये फर्स्ट के अंदर हमने ये कहा हुआ है कि ए सी पी और बी सी पी दोनों इक्वल है। सेकंड में हमने इक्वेशन में ये कहा कि ए सी पी और बी सी पी दोनों को ऐड करें तो 180 आता है। तो इसका मतलब है ए सी पी और बी सी पी दोनों 90 होंगे। क्यों 90 होंगे? क्योंकि अगर दोनों का सम 180 आता है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम ये दोनों को इक्वल ना कहते तो फिर ये 100 हो सकता था, ये 80 हो सकता था, लेकिन जब हमने इक्वल कह दिया दोनों को तो अब ये भी 90 है और ये भी 90। इसीलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी प्लस इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी इज़ इक्वल टू 90, यानी ये भी 90 है और ये भी 90 है। फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने ये कह दिया कि यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है तो इसका मतलब है पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्यों? कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। जब हमने ये कह दिया कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 का, ए सी पी बी सी पी, इधर भी एंगल 90 का, इधर भी 90 का, तो इसका मतलब है ये जो पी सी है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो है वो एंगल 90 का बनाता होता है। नेक्स्ट फिर हमने इसे थर्ड का नाम दे दिया। फिर फोर्थ में सी ए कांग्रेंट सी बी, सी से ए तक और सी से बी तक भी डिस्टेंस बराबर है। इसकी रीज़न देंगे कंस्ट्रक्शन। अब ये प्रूव हमने ये करना था कि ये राइट बाइसेक्टर है। अब राइट बाइसेक्टर के लिए दो चीज़ें प्रूव करनी थी।
कि ये एक एंड पॉइंट तक डिस्टेंस बराबर हो, एक एंड पॉइंट का दूसरे एंड पॉइंट तक, यानी सी से ए तक और सी से बी तक। और फिर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो उस लाइन सेगमेंट पर एंगल भी जाकर 90 का बना है। तो दोनों हो चुके हैं, यानी परपेंडिकुलर भी है वो, एंगल 90 का भी बन रहा है, और उस मिड पॉइंट का एक एंड पॉइंट तक दूसरे एंड पॉइंट तक डिस्टेंस भी इक्वल है। तो फिर हम कह सकते हैं पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब है वो जो पी सी है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर भी है, उस पर एंगल 90 का भी जाकर बना रहे और उसे दो बराबर हिस्सों में भी तकसीम कर रहे। फ्राम थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन 3 और 4 को देख के कहेंगे कि पी सी परपेंडिकुलर भी है और पी वो जो सी पॉइंट है वो उसे पी सी जो है उसे दो बराबर लाइन सेगमेंट को ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रहे हैं। सो द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब है वो जो P पॉइंट है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पर वाक़ है। तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम था। बेटा इस थ्योरम को आपने अच्छी तरह से करना है, रट्टा नहीं लगाना, डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद गिवन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को अच्छी तरह से कर लेना है। इन थ्योरम्स के अंदर अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।